नमस्कार। कक्षा 5वीं, विषय परिसर अभ्यास 2, पाठ का नाम है विकासवाद, पाठ क्रमांक 4। इसके पहले हमने विकास की अवधारणा इसके बारे में जानकारी ली है। अभी हमको प्राणियों के विकास के चरण ये अभी हमको देखना है कि प्राणियों का विकास के चरण क्या क्या होते हैं, किस प्रकार उनके परिवर्तन होता है और सजीव जगत में कौन कौन सी पेशियाँ एक पेशीय से निर्माण हुए हैं वो अभी हमको देखना है। तो चलो बच्चों, अभी हम देखते हैं। सजीव जगत के निर्माण का आरंभ एक कोशीय आदिजीव से हुआ। मतलब जो कोशिया थी वो कितनी थी? एक कोशिया आदिजीव से निर्माण हुआ है। यह हमने पिछले पाठ में देखा है। आदिजीव से बहुपेशीय सजीव उत्पन्न हुए। मतलब एक कोशीय से बहुपेशीय सजीव क्या हुए? उत्पन्न हुए है। बहुपेशीय सजीव धीरे धीरे विकसित होते हैं। बहुपेशीय जो सजीव है वो धीरे धीरे क्या करते हैं? अपना विकास करते हैं या विकसित होते हैं। एकदम से होते हैं क्या? नहीं, तो धीरे धीरे करते हैं, वो अपना विकास करती है, विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रजातियों की वनस्पतियाँ और प्राणी उत्पन्न हुए। प्राणियों के विकास के चरण निम्नानुसार है, जो हम अभी देखेंगे नीचे। उसके विकास के क्या है? चरण है। अभी चरण हम पढ़ लेंगे पहले। अपुष्टिवंशीय सजीव, पुष्टवंशीय सजीव, सस्तन प्राणी आणि मानव सदृश वानर। तर प्राणियों के 3 है, अपुष्टिव सजीव और पुष्टिवंशीय सजीव। तो किस प्रकार अपने को अपुष्टिवंशीय सजीव किस प्रकार होते हैं अभी हमको देखना है। वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। मतलब जिन प्राणियों के शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो होते हैं अपुष्टिवंशीय सजीव। अभी इसका उदाहरण देंगे। तुमने घोंघा देखा होगा। घोंघा का जो प्राणी है उसमें उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसलिए उनको अपुष्टवंशीय सजीव कहते हैं। अभी पुष्टवंशीय सजीव किसको कहते हैं? जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है उनको पुष्टवंशीय सजीव कहते हैं। जिसमें आता है, आपने मछली देखा है। मछली जल में रहती है लेकिन उसको क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है। अभी अभयचर प्राणी किसको कहते हैं? जल में और भूमि पर विचरण करने वाले, जैसे मतलब रहने वाले। मतलब वो जल में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, भूमि पर भी रह सकते हैं। इन प्राणियों को अभयचर प्राणी बोलते हैं। मतलब दोनों जगह रह सकते हैं। अगर वो पानी में अगर जाते हैं तो पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। अगर वो भूमि पे आते हैं या ज़मीन पे आते हैं तो भी ज़मीन पे भी जिंदा रहते हैं। उनको अभयचर प्राणी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? अभयचर प्राणी कहते हैं। अभी कुछ उसमें रेंगने वाले प्राणी है, जैसे सांप है ना, वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। जैसा मेढक है, वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। इनको अभयचर प्राणी कहते हैं। मतलब दोनों जगह जो रहते हैं उनको अभयचर प्राणी कहते हैं। अभी देखना है आपको सस्तन प्राणी। सस्तन प्राणी में मैं पहले बता रहा हूँ आपको। सस्तन प्राणी में ऐसे रहते हैं जो प्राणी अपने पेट में अपने बच्चों का क्या करते हैं? बढ़ते हैं, और बढ़ने के बाद में उनके पेट में बढ़ता है बच्चा और उनके बाद में वो बच्चों को जन्म देती है। और कुछ 2-3 महीने वो खुद का क्या पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं। उनको सस्तन प्राणी कहते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर जानकारी होंगी। बकरी, गाय, भैंस, ये सब क्या है? सस्तन प्राणी है। तो देख लेते हैं उसके बारे में भी। सस्तन प्राणी पुष्टवंशीय सजीव की प्रजाति में सबसे अधिक विकसित चरण सस्तन प्राणी का है। सबसे अधिक जो चरण है वो विकसित है उनका। गर्भ में शिशु की पूर्ण वृद्धि होने पर माँ उस शिशु को जन्म देना, जन्म के बाद उस शिशु का कुछ समय तक माँ से स्तनपान द्वारा पोषण होना, यह अधिकांश सस्तन प्राणियों के महत्वपूर्ण विशेषताएं है। मतलब शिशु उनके गर्भ यानी पेट में जो गर्भ रहता है उसमें वो बढ़ता है। बढ़ने के बाद में उसका जन्म होता है। जन्म के बाद में
कुछ दिनों तक या कुछ महीने तक वो क्या करती है, जो बच्चों की माँ रहती है वो स्तनपान करती है, मतलब दूध पिलाती है और उनको बड़ा करती है। उनको सस्तन प्राणी कहते हैं। ये विकसित जात है, प्राणियों में विकसित सबसे ज़्यादा विकसित जात है। लेकिन उसमें कुछ ये गर्भ में बढ़ता है शिशु, लेकिन कुछ प्राणी उसमें ऐसे भी है सस्तन प्राणी में, जो सस्तन प्राणी कहते हैं लेकिन वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। उसमें क्या है, चीटी खाऊ एंड इंटर प्राणी की कुछ प्रजातियाँ उसके अपवाद है। यदि भी ये प्राणी सस्तन है फिर भी ये अंडे देते हैं। ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। मतलब बच्चों का जन्म देते हैं क्या, नहीं, तो ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। अभी 4.3 देखना है अपने को, मानव सदृश वानर। हमको बहुत जनों ने बताया है कि वानर से हमारी क्या है, उत्पत्ति हुई है। तो वो किस प्रकार हुई है अभी अपने को देखना है। मानव सदृश वानर से तात्पर्य मानव से समानता रखने वाला वानर, मतलब मानव से समानता, हमारे से, हम मानव है तो हमारे से समानता रखने वाला वानर को हम क्या करते हैं, मानव सदृश वानर कहते हैं। इसी को ऐप बंदर कहते हैं। ऐप क्या कहते हैं, इसको ऐप बंदर कहते हैं। मानव सदृश वानर प्रजाति का निवास मुख्यतः पेड़ पर ही था। पहले जो ऐप बंदर का निवास कहाँ पर था, पेड़ पर था। जो प्रजातियाँ पेड़ पर रहती थी उनमें परिवर्तन होने का कोई कारण नहीं था। जो पेड़ पे रहते थे उनमें परिवर्तन होने का कोई भी कारण नहीं था। अंत उनका मूल वानर स्वरूप वैसा ही रहा, परंतु उनकी कुछ प्रजातियों के लिए घास वाले प्रदेश में पेड़ के बदले भूमि पर रहना आवश्यक था। मतलब कुछ वानर पेड़ पे रहते थे, लेकिन घास वाले भूमि पर कुछ वानर, उनकी कुछ प्रजातियाँ भूमि पर रहने लगी और वो प्रजातियाँ विकसित होती गई। उनमें से क्रमशः विकसित होते होते मानव की प्रजाति अस्तित्व में आई। इस प्रकार मानव की जो प्रजाति विकसित होते होते, वानर की प्रजाति विकसित होते होते वो क्या हो गई, मानव हो गई। ये सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में घटित हुआ। अपन कौन से खंड में रहते हैं, हम आशिया खंड में रहते हैं। ये जो प्रक्रिया है वो कौन से खंड में घटित हुई है, तो अफ्रीका खंड में ये घटित हुई है। उसी मानव के हम आदि मानव कहते हैं। जो उनके ऐप वानर की जो कुछ प्रजातियाँ है उनसे हमारे क्या है, पूर्वज है। उनसे हम क्या हुआ, हमारा जन्म हुआ है। हम विकसित होते होते आज ये स्थिति में आए है। आदि का अर्थ है प्रारंभ का होता। अगले पाठ में हम मानव की विकास यात्रा का अध्ययन करेंगे। मानव का कैसे प्रकार विकास होते होते विकास हुआ है। तो अब हम पाठ क्रमांक 5 में उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इस प्रकार विकासवाद ये पाठ आज हमने यहाँ पे ख़त्म किया है। अगले क्लास में हम उसके ऊपर में क्या करेंगे, स्वाध्याय देखेंगे। तो आप सभी बच्चों को विनती है कि ये पाठ जरूर पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद में इसको अच्छे से समझना चाहिए। धन्यवाद।